हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का अभी मेरी कोई भी ब्लॉग तैयार नहीं हो पाए और इसका यही कारण था कि मैं 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसका कारण था मेरा दांत का दर्द। पहले भी काफ़ी दर्द हुआ था और अब भी हो रहा था कल रात से। तो अभी दवाई तो मैंने ले ली है। कल सुबह से मैं दिक्कत ज़्यादा होने लग गई थी। ये जो मेरा दांत था और उसमें कीड़ा जो लग गया था, वो मैंने अपने गांव गई थी तो उन्होंने कीड़ा वीड़ा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे कीड़ा वगैरह तो निकलवा लिया था। उसके बाद मेरा कोई दर्द नहीं हुआ। तो ऐसा था कि अब ये नहीं पता, कुछ खा लिया था मैंने या बैगन नुकसान। मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने वही खाई थी, बैगन आलू की सब्ज़ी। तो वो बैगन बाद ही करते हैं, पता नहीं उसकी वजह से दिक्कत होने लगी। तो जो दांत का जो मसूड़ा था वो काफ़ी, उसमें स्वेलिंग आ गई थी, वो काफ़ी दर्द भी करने लग गया था। मतलब ऊपर के दांत ना, नीचे के दांत में जबड़ा बंद नहीं हो रहा था, इतना दर्द, इतनी स्वेलिंग हो गई थी उसमें। तो फिर मैं कल शाम को डॉक्टर के पास गई भी और वहाँ जाके डॉक्टर ने मुझे मैंने तो यही सोच कर गई थी कि मैं वहाँ जाके मैं अपना दांत निकलवा दूँगी, इससे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने डॉक्टर से भी बोला, मैंने कि मेरे ना एक दांत निकाल दीजिए, मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है मेरे से, अपना ऊपर का दांत और नीचे का जबड़ा पूरा बंद ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप एक काम कीजिए, आप दांत मत निकलवाओ, दांत से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपका जो दांत का जो खोखला हो गया सारा, तो उस वजह से जितना भी उसमें मसूड़ा जो होता है ना, वो सारी मांस जो है उसमें अंदर चला गया है, उसने सारा जगह बना लिया अपना अंदर। उस वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, आप ना उसे आधा निकलवा दीजिए। और मैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने कि यार अब नहीं, मतलब मांस कैसे इसमें से निकलेगा। तो डॉक्टर ने बोला आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्टर होते हैं उनके पास तो सारा तरीका, टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर के पास सब कुछ होती है। भाई मैं तो इतना घबरा रही थी ना वहाँ जाके, मैं बता नहीं सकती। कभी मैंने अपने दांतों का काम कभी नहीं करवाया। तो डॉक्टर ने बोला आप पानी वगैरह लेकर शांत होके आराम से बैठ जाओ, कि आप घर से आए हो दर्द लेके, यहाँ से आप जाओगे तो दर्द लेकर नहीं जाओगे। फिर भी एक होता है ना मन में, मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं। इसमें से मतलब मांस को, मसूड़े को कैसे काट के निकालेंगे, इसमें से क्या होगा। तो मैं तो इतना सोच रही थी, पर मैंने हिम्मत करके, मैंने कितना दर्द से अच्छा मैं थोड़ा दर्द और झेल लूँ। फिर मैंने खुद सोच लिया था और डॉक्टर को बोल भी दिया था, जैसा आपको ठीक लग रहा है आप वैसे कर दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला दांत निकालने की तो ज़रूरत भी नहीं है, केवल आपको अपना ये मांस थोड़ा सा साफ़ करवा लीजिए, इसमें आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप। आगे भी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो उसमें हम दांत वगैरह निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लग रहा है आप कर दीजिए। तो मुझे लटा दिया और मेरे ना 2 इंजेक्शन लगाए, एक तो सबसे लास्ट में लगाया और एक दांत के जो नीचे लगाया था, उसे उन्होंने बोल दिया आपका आधा जो जबड़ा है सारा सुन्न हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट के लिए, मतलब इंजेक्शन दे के मुझे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिठा दिया था कि आप बैठ जाओ। जब 1-2 मिनट हो गया फिर मैं अंदर गई, फिर मुझे लटा के, फिर मैंने कहा, फिर मैंने खुद से ही चेक किया ऐसे नाखून दबा के, मैंने कहा ये सुन्न है या नहीं, लग रहा था सुन्न है। पर फिर भी मैंने एक उंगली से ऐसे ऐसे चुंडी सी काट रही थी, मैं देखती मेरे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। पर हो रहा था दर्द, मुझे महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आपको दर्द वगैरह कुछ हो रहा है। मैंने कि डॉक्टर साहब अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने अंदर चेक किया तो मुझे लगा, मैंने कि डॉक्टर साहब दर्द है। फिर उन्होंने लास्ट में एक और इंजेक्शन दिया। जो लास्ट वाला इंजेक्शन था वो इतना ऐसे था ना, उसमें पता ही नहीं चला, उन्होंने 4 मिनट में
उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे इतना पता था। मैं आंखें बंद कर रही थी, मुझे डर लग रहा था। पर डॉक्टर ने क्या था कि आप आंखें वगैरह बंद मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, और आप आंखें खोल के रखो, ऊपर देखो। तो बोले कि ठीक है। मैं आंखें खोल के रखी, मैं ऊपर देखती रही। मुझे ये पता चल रहा था अब ये लिया सामान लिया, अब ये लिया या मैं ऊपर ही देखती रही थी। मतलब कुछ कर रहे हैं बस इतना पता था, पर इतना दर्द वर्द कुछ नहीं। मैं तो बेकार में इतनी चिंता में हो गई थी फ्रेंड्स। 4 मिनट में उन्होंने सारा मांस वगैरह हटा दिया था। और मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा, मैंने कि अगर इसमें अंदर से मांस वगैरह निकालोगे तो टीके वगैरह भी लगते, क्या होता है? तो उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस वजह से मतलब बर्फ़ की उन्होंने ये बताई थी, सिकाई करना बर्फ़ की। तो बर्फ़ की सिकाई की थी, आइसक्रीम खाई थी, उससे मेरा खून भी सारा बंद हो गया था। और दवाई दे रखी थी, तो दवाई वगैरह भी मैंने ली। तो मुझे दर्द तो कल से यहाँ से गई थी ना, मैं दर्द में ही गई थी और वहाँ से आई हूँ। आज सुबह का टाइम है, मैं अभी व्लॉग सुबह बना रही हूँ, तो मैं आराम से ही हूँ, अभी कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है। मैंने ये दवाई है, मैं दवाई खाने को बैठी हुई थी। और ये देखो, ये मुझे 3 दवाई थी ये भी, और ये उन्होंने मुझे बोला था एक और दवाई है इसमें, ये सबसे ज़्यादा ये वाली। इन्होंने बोला था कि जो ये मैं दवाई दूंगा आपको, ये दवाई ऐसी है अगर दर्द हो तो आप इसमें से एक गोली ले लेना और ठीक हो जाओगे। मतलब ये दवाई मैंने खा रखी है, ये बहुत अच्छी दवाई है ये भी। इसका नाम नहीं मुझे पता है, पर नाम कट गया है इसमें से। पर फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी दवाई है ये भी। फिर मैं गई थी, अभी मुझे 10 दिन बाद फिर बुलाया है डॉक्टर ने एक बार चेकअप करवाने के लिए, तो मैं फिर जाऊंगी एक बार। तो अभी मुझे काफ़ी आराम है। और मैं ना काफ़ी दिनों से बड़ा परेशान हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। पहले तो कीड़ा लग गया था, तो कीड़े की वजह से मैं अपने मायके चली गई, भाभी से कीड़ा भी निकलवा लिया। मुझे 1 हफ्ता आराम रहा। फिर एक रात को ही क्या हुआ, मैं लेट गई। लेटने के बाद मेरा एक छोटा बेटा है, वो मस्ती कर रहा था, मस्ती मस्ती में मेरे मुंह के ऊपर ही बैठ गया, उसे बेचारे को पता ही नहीं। उस बेचारे को पता नहीं, तो वो एकदम मेरे इसी साइड पे मैं ऐसे लेटी हुई थी, वो मेरे मुंह के ऊपर ही आके गिर पड़ा। और बेचारे को क्या पता मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा चोट हो जाएगी अंदर ही अंदर। तो उसी रात से मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी, परसों रात की बात है। तो उसी रात से मैं ज़्यादा परेशान हो गई, उसी की वजह से मेरी सारी स्वेलिंग वगैरह हो गई थी। नहीं तो वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो अब तो मैं अपना जबड़ा भी अच्छे से रखा जा रहा है, अब तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो अब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ब्लॉग्स तैयार कर सकूँ। जो नए नए मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अभी भी मुझे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े हैं, और आप भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको भी पूरा सपोर्ट करूँ। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। तो शॉर्ट वीडियोस भी मेरी रियल में अभी कोई आ नहीं रही थी, तो अब मैं कोशिश करूँगी ला सकूँ शॉर्ट वीडियोस। आज तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।